नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारे बर्थ चार्ट में जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति यदि वक्री हो, रेट्रोग्रेड हो, तो वो क्या सिग्निफाई करता है। हम लोग उन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहे हैं कि रेट्रोग्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली यहाँ बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन की। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो सकता है। राहु केतु खुद से हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं हर बर्थ चार्ट में। रेट्रोग्रेशन, ये जो वक्री है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक कार्मिक बैगेज का, एक कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो पास्ट लाइफ के साथ कुछ कनेक्शन इस तरह का कि कुछ आप ड्यूज हैं उनको इस जन्म में लेकर आए अपने साथ, या उन ड्यूज को आप कैरी कर रहे हैं, उससे आपको इस बर्थ पे रीपे करना होगा। अब वो ड्यूज हर प्लैनेट के साथ अलग अलग होंगे। मतलब कि जैसे हम लोग आज बात करेंगे जुपिटर की, तो जुपिटर के वक्री होने का मतलब ये है, जुपिटर बेसिकली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फर्स्ट इज द विजडम, सेकंड इज द एक्सपेंशन। जुपिटर एक मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है पहली बात तो विजडम मतलब कि हमारी, आप कह लीजिए हमारा स्वविवेक, हमारी बौद्धिक क्षमता कि हम डिसीजन किस प्रकार से लेते हैं, वह जुपिटर का पार्ट है। दूसरी बात कि जुपिटर एक बल्कि प्लैनेट है, एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं, तो ये स्टेबिलिटी और साथ ही साथ रिप्रेजेंट करता है कि एक्सपेंशन हमारी लाइफ में। जुपिटर जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ के वो बेनिफिक पार्ट को एक्सपैंड करते हैं, उसमें वृद्धि करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जब जुपिटर वक्री है बर्थ चार्ट पे, तो व्हाट इट सिग्निफाई, ये बताता है कि हमारा विजडम और जो हमारा एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है, जो उसे अब जुपिटर यहाँ आकर कार्मिक बैगेज की फॉर्म में उसे डीले करते हैं, उसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब कि हमें कई बार खुद पे सेल्फ डाउट होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। अलग अलग भावों में अलग अलग फल होंगे, बट इन जनरल अगर हम कहें तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में है, इट मीन्स ड्यूरिंग योर बर्थ चार्ट वो प्लैनेट अर्थ के रेस्पेक्ट में काफ़ी क्लोज था, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है पहली बात तो अब जुपिटर वक्री है, तो जैसा कि हमने कहा कि वो कार्बन बैगेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट साथ ही आप इस प्रकार से होंगे कि जो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते होंगे, फिर उसको करने की कोशिश करते होंगे, तो उसकी वजह से डिले हो जाता है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट डिले को रिप्रेजेंट करता है, एक बात तो ये। साथ ही हमें, जैसे मैंने कहा कि हमारा विजडम है उसमें डिले आएगा। डिले से मतलब कि हम जानते सब कुछ हैं, हमें पता सब कुछ है कि ये सही है ये गलत है, बट जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिक्कतें आती है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको परफेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। जो ग्रह वक्री है, विजडम की बात कर लीजिए, तो आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो काम बहुत परफेक्ट तरीके से हो, उसमें कोई कमी ना हो। जब आपको डिसीजन ले रहे, समय मैंने कहा जुपिटर के रेस्पेक्ट में, आपको डिसीजन ले रहे तो उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या फर्दर इश्यूज ना आए, उसको लेकर आप बहुत सोचते हैं, बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उसकी वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में डिले होती हुई दिखी जाती है, ये कह सकते हैं आप। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड का मतलब से यही नहीं है कि आपकी लाइफ में हमेशा चीज़ें इस डायरेक्शन में रहेगी कि अनस्टेबल, नो। रेट्रोग्रेशन जैसे ही आपका जुपिटर मैच्योर होता है, देन यू फील देयर इज मोर क्लैरिटी इन योर लाइफ, इन टर्म ऑफ थॉट्स, इन टर्म ऑफ डिसीजन, इन टर्म ऑफ जो भी चीज़ें जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुपिटर ग्रह से हम लोग गुरु को भी देखते हैं, हमारी लाइफ में मेंटोर को भी देखते हैं, या ऐसे फिगर हमारी लाइफ में जो हमें कहीं ना कहीं गाइड करते हुए दिख जाते हैं। तो जो जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो फिर ये स्थिति बनती है कि आपकी लाइफ में मेंटर या मेंटोर जिसे हम लोग कहते हैं, एक जो गाइड, एक एडवाइस करने वाला जो पर्सन वो मिसिंग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडवाइस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी मेंटोर की, या किसी ऐसे पर्टिकुलर काम में जहाँ डेफिनेटली आपको किसी से गाइडेंस लेकर काम करना हो, उस समय कोई आपको जीवन में नहीं मिलता हुआ देखा जाता है। इसका एक सेकंड साइड ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि मेंटोर नहीं मिलता, उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कई बार आप लाइफ में जब बहुत सारे इवेंट्स जो आपकी लाइफ के पार्ट है, उनको जब आप करने जा रहे हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस ले लेते हैं जो आपको मिस गाइड करता हो। तो लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स आप कह सकते हैं कि मिस गाइडेंस की वजह से आपके लाइफ में डिले होते हुए देखे आते हैं, जिसकी वजह से फिर ये स्टेट क्रिएट होते हैं कि मतलब इससे डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। दिस इज व्हाट जुपिटर इज रेट्रोग्रेड। जुपिटर रेट्रोगेशन ये भी दिखाता है, जुपिटर से हम लोग एडवाइस को देखते हैं, तो आप, जब मैंने कहा आपको पता सब कुछ है, आपको आपको बहुत क्षेत्र का ज्ञान भी है,
बट जब आप सबको बहुत अच्छा कंसल्ट करते हैं, आप सबको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, बट उसी एडवाइस को अपनी लाइफ में उतारना, या उसी एडवाइस को कि जब मैं लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर रहा हूँ तो मैं खुद को क्यों नहीं गाइड कर पा रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। जुपिटर इज द रेट्रोग्रेड। और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि जुपिटर जब रेट्रोगेशन में है, चाहे वो किसी भी भाव में हो, तो आपका खुद का एक अपना बिलीफ सिस्टम है, खुद की अपनी आइडियोलॉजी है। आप आसानी से किसी की बातों में नहीं आते, स्पेशली इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजी, स्पेशली इन टर्म ऑफ रिलीजन। जो हमारा रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस फेथ है, वो आपका खुद का अपना है। आप किसी को फॉलो नहीं करते आसानी से कि भाई सारी भीड़ वहाँ जा रही है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। यू आर इन दैट डायरेक्शन, यू आर इन दैट सिचुएशन कि आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं कि मुझे किस में अपना बिलीफ रखना है, किस में अपना फेथ रखना है या नहीं रखना है। दिस इज वॉट ऑल अबाउट द रेट्रोगेशन ऑफ जुपिटर।